नहीं, जल्दी आप बोलो। एक बात से रिलेटेड करने लगे आजकल। बस हो गया मेरा अब। ये जनता नहीं, मैं जवाब करती हूँ। अच्छा जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल काजल गेड़िया व्लॉग्स। हंस क्यों रही हो? वो इसलिए क्योंकि चैनल अवर है पर नाम मेरा है। कोई बात नहीं चलता है। क्योंकि बस क्या ही बोलूं मैं, चलो कोई नहीं। कुछ वर्ड्स बाहर निकलते निकलते अंदर दब गए। तो दोस्तों, सुबह सुबह का दिन है और आज का पूरा व्लॉग हम करने सुबह का वाले दिन है, 2:45 हो रही है बस। सुबह का दिन हो रहा है, मतलब सुबह का टाइम नहीं हो रहा है, दिन हो रही है और हम निकल गए हैं। मतलब आज लेट उठे थे क्योंकि कल रात हम 2 बजे तो घर आए हैं। बहुत सारा फन करके। बहुत फन किया हमने। अब जो है हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए, कुछ इंडियन खाने का दिल है तो कुछ देखते हैं, अमृतसरी कुलचा टाइप कुछ खाने का दिल है हाय हाय कुलचा। तो हम निकल आए हैं और हमें घर के थोड़े बहुत काम भी हैं, वो कारपेट वगैरह फिक्स करना है, चलो उसके बारे में भी देखेंगे। अभी चलो पहले बाहर निकलो और आपको अमृतसरी कुलचा खिलाता हूँ। दोस्तों ये कह रही है क्वालिटी नहीं आ रही। क्वालिटी कैमरे में नहीं है, ये बंदों में नहीं है। बंदी की क्वालिटी वाली है, तुम ज्यादा के-मार्ट क्वालिटी की वॉल्स वाली। तुम के-मार्ट की टॉप डाल के ज्यादा मस्त तो नहीं अच्छी लग रही हो। और अब आ रहा है अमृतसरी कुलचा। छोले भटूरे, अमृतसरी कुलचा आ रहा है और आ रहा है छोले भटूरे। इस भटूरे का भटूरे खाने का मन था। मैं अपना ऑर्डर बता रही हूँ, आप अपना ऑर्डर बताना। ओके दोस्तों मैंने मंगाया है छोले भटूरे टूरे के साथ सॉल्टेड लस्सी। अब आप मेरी पत्नी मुझे सताती है। अमृतसरी कुलचा दो, साथ में लस्सी सॉल्टेड, ताकि मैं घर जाके सो जाऊँ। ऐसे कर दो। 3 कौन करता है? मैं करता हूँ, ये मेरा स्वैग है। खाओ पहले, क्या खाओगी? छोले भटूरे। अमृतसरी कुलचा। जल्दी तो क्या होगी पहले? गुनाह गुनहगार। दोस्तों ये जो है मुझसे बहुत पहले गलती हो चुकी है। मतलब हम यहाँ पे प्रेस कर रहे थे, मतलब मैं प्रेस कर रही थी यहाँ पे। आपको मैं पूरा रिवाइंड करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो मैं ऐसे हरमीत के कपड़े प्रेस कर रही थी और प्रेस थी गरम। मेरे दिमाग की बत्ती जो है वो कहीं और जली हुई थी और मैंने प्रेस जो है गरम गरम वो कारपेट के ऊपर ऐसे रख दी। और फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे बदबू आई तब मैंने देखा कि ये यहाँ पे छापा पड़ गया है। तब तक मैंने कांड कर दिया हुआ था। जब तक मेरी कारपेट का आंखें जो खुली, कांड है ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। तो जब तक मेरी आंखें खुली तब तक मैं कांड कर चुकी हुई थी और मेरी आंखें बहुत लेट खुली हैं। तो इसीलिए हम जो है आज जा रहे हैं कारपेट देखने के लिए। इतना पीस जो है यहाँ से कट होएगा और यहाँ पे मैचिंग सेम कारपेट हमको लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं बाहर से ऐसा मैचिंग मिलता है कि नहीं, कोशिश है, चलो देख के आते हैं। चला कपड़ी डेमोन्स्ट्रेशन साइड पे। तो ये मैंने आपको एग्जांपल देने के तौर पे दिखाया था और ये पीस जो है अब बदला जाएगा। और हरमीत ने पता किया है कि ये पीस बदलने के जो है $250 लगेंगे। $250 माने 15,000 रुपए लगेंगे। और कारपेट जो हम लेकर आएंगे, सबसे पहले तो कारपेट ढूंढने की मैचिंग मशक्कत करनी पड़ेगी हमको और फिर मैचिंग कारपेट मिलता है कि नहीं मिलता है वो लेकर आएंगे, उसके कारपेट के पैसे अलग लगेंगे। तो इन शॉर्ट हमारा कुंडा जो है हो चुका है 20-25 हजार का। आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना मेरी चाहूंगा। सैलरी में से कट कर लेना। नहीं तो मुझे कुछ अच्छा बना के खिला देना, ठीक है? कोई आगे से तुम्हारी चटर पटर कुछ नहीं चलेगी। सुबह से लेके शाम तक पति की सेवा करोगी सिर्फ। मैं अभी क्या करती हूँ, मैं पड़ोसी की सेवा करती हूँ। नहीं अभी तो तुम चलो घर का ध्यान रखती हो, लेकिन अब स्पेसिफिकली पति की सेवा करोगी सुबह से शाम तक, ठीक है? सुबह से हाँ, आज संडे है तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरी पूरी बॉडी की एक मसाज करी जाए। बोलो करोगी शाम को? चलो मसाज करती हूँ आपकी, अच्छे से मसाज सारे कड़क के निकाल दूंगी। चलो दोस्तों जो मैंने रायता फैलाया घर पे उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं रग्स एंड रोल पर नया रग लेने के लिए। अंदर जाके देखते हैं उससे मैचिंग मिलता है या नहीं। तो दोस्तों 2 कारपेट की शॉप हम घूम चुके हैं, हमें मैचिंग कहीं नहीं मिल रहा है। अब हम ऑनलाइन चेक करेंगे, देखते हैं किसको फुद्दू बनाया जा सकता है। हत्थां विच होवे तेरा हथ समा उत्ते ही खलो दोस्तों अब हम जो है घर जा रहे हैं और रास्ते में पेट्रोल शॉप थी, पेट्रोल भी भरवा रहे हैं। देखो दोस्तों, इंडिया में पेट्रोल भरवाने वाले बाहर खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो खुद ही लगा के आप साइड पे हो सकते हैं अगर आपको टंकी फुल करनी है तो। भैयों की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो बेबी, ऑनलाइन चेक कर रहे हो क्या?
तो ऑनलाइन अब देखना ही पड़ेगा, बाहर से तो कुछ मिला नहीं, वो तो सारे सैंपल भी नहीं देते। ऑनलाइन मंगवा लो कोई 2-3 कलर के। ऑनलाइन कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऑनलाइन में sample ये अगर प्रॉब्लम मिल जाए होती है दोस्तों कि हमको कलर तो पता है यहाँ पे, पर इसका क्या नाम है क्या है ये कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत पुराना कारपेट है। जब ये घर बना होगा तब बना होगा ये कारपेट, और अलग अलग कंपनी अपने अपने कलर से उसके हिसाब से बेचती हैं। और अब सेम कारपेट ढूंढना जो है बहुत मुश्किल है, और वो भी ऑनलाइन। तो अब मत्था मारा जा रहा है, अंधेरे में तीर छोड़े जा रहे हैं, देखो ऐसा करो 2 या 3 सैंपल्स मंगवा लो एक की बजाय, ठीक है? जो मैचिंग थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगेगा 19-20 वो पेस्ट कर देंगे। करते हैं, कुछ तो करा जाएगा ही, पर चलो कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। बीवी कुछ करे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते दोस्तों, कुछ नहीं, बस जीते रहो। ये नहीं मैच कर रहा, देखो सही लग रहा है, ये साले सैंपल भी फ्री दे रहे हैं, सही लग रहा है, ये कलर भी सही लग रहा है मेरे को। मंगा लो। गरम गरम राजमा चावल मुंह में डाल चुकी है और फूके मारी जा रही हैं। वाह, मजा आने वाला है आज तो। व्हाट अ ट्रीट टू वॉच। जैसे राजमा चावल गर्म हुआ है, डेविड वार्नर आउट हो गया है। मेरे को दे रही दोस्तों, देखो ग्रीन चिली स्पेशल मोटी मोटी डाल के, हुई आराम से। और फिर बता दो तो प्लान तो कर दो दोस्तों को, क्या कर रही हो? दोस्तों हम घर आके जो है थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद अपना खाना पीना गर्म करके वही अपनी गद्दी पर बैठ गए और देख रहे हैं इंडिया का जो वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है वो। पहला मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो लेट्स गो इंडिया, ब्लीड ब्लू। The next day. इतनी धूप में बैठ गई, गर्मी वैसे इतनी हो रही है, इधर आ जाओ थोड़ा सा। उधर ठंड लगेगी, ठंड नहीं लग रही, इतनी धूप है, 25 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तेरे को धूप खाने की पड़ी है। अंदर तो ठंड हो गई है, फिर धूप, छाँव हो गया। छाँव, ये छाँव है क्या? छाँव है, वाह वाह, मेरे हाथ में भी धूप आ रही है, वाह क्या छाँव है। इधर आओ, यहाँ पे कहीं पे, वहां जाओ उधर। नहीं बैठना मुझे, मेरे धूप फेस चमकेगा, ग्लो आएगा। ये ना ऑस्ट्रेलिया की धूप है, काला कर देगी, रोगी फिर। अच्छा चलो बता दो क्या करने आई हो। दोस्तों ये नेक्स्ट डे है, हमने जो ऑनलाइन करवाया था कारपेट वो आ चुका है। कुछ सैंपल्स करवाए थे, अब देखते हैं कि ये मैचिंग करते हैं या नहीं। पहले हमने मैचिंग, ऊपर से वो उसकी वो आ रही है सन की, फिर ना कहना मेरा चेहरा नहीं आया। तो आप एंगल गलत बैठे हो ना। मैं गलत बैठा, तुम ना हिलना वहां से। चलो अब सही है, ठीक है, खोल लो अब। फोन हिला क्यों रहे हो? एक एंगल अच्छा ठीक है, खोल लो। हिला रहा हूँ मैं, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। चलो, लगता तो नहीं मुझे। ओए होए, ये तो वो आगे सॉफ्टी वाले। धक 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 धक। 3 सैंपल्स आए हैं, तीनों ये वाला सेम ही कलर के लग पहला रहे हैं। सैंपल ये है, कलर दिख रहा है। ये स्टफ ही दूसरा है। दूसरा सैंपल ये है और तीसरा सैंपल ये है। तीनों लगभग सेम से ही लग रहे होंगे, बट ये कपड़ा दूसरा है ना, ये सॉफ्ट वाला है और हमारा सॉफ्ट वाला है नहीं है। अरे कोई बात नहीं, चल जाएगा, आप टेंशन ना लो। अंदर जाके देखते हैं पहले नहीं मैच हो रहा चल है रहा या है, तो बीच सेंटर वाला जा रहा है सिर्फ। ये तीनों सैंपल्स में से मुझे लग रहा है जो 19-20 जो जा रहा है वही जा रहा है, लेकिन स्टफ अलग है। पर ये स्टफ अलग है। एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में आइडिया है, सुनो। जहाँ से जला है, ठीक है, उसको काट के, वो आइडिया सुन लिया मैंने ऑलरेडी, दोस्तों को बता रही सुना दो सुना दो। जहाँ से जला है वो काट के इस वाले ड्रॉर के पीछे लगा देते हैं, हाँ। क्योंकि वहां पे तो उसकी नजर जाएगी नहीं अगर वो इंस्पेक्शन करने आती भी है। और वहां का जो पीस है वो निकाल के उधर लगा देते हैं और उसको बिल्कुल ऐसे सफा चट कर देते हैं कि पता नहीं चलने जला है। क्या बोलते हो? ऐसे कुछ करना पड़ेगा। वैसे जा तो ये भी रहा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा। पर ये मुझे मजा नहीं आया क्योंकि इसका स्टफ कुछ हो रहा है सैंपल का। अब देखते हैं, एक और ऑर्डर किया है, अगर इन दोनों में से कौन सा अच्छा मैच कर रहा है। जब लग जाएगा ना तब इतना पता नहीं चलेगा। चलेगा पता, 100% दूर से दिखेगा। कलर ऊपर नीचे हो, स्टफ तो सेम होना चाहिए ना। ये स्टफ दूसरा देखो, ये बिल्कुल ही दूसरा। इसमें देखो ये कैसा है, और ये वाला देखो ये दाने दाने, और ये सॉफ्ट की तरह देखो, ये सॉफ्ट नहीं है, चलना नहीं है उसको किसी पे। लेकिन जब ये ऐसा, आप सोचो अगर ऐसा और ऐसा पैटर्न आपको ऐसे अलग अलग दिखेगा तो पता नहीं चलेगा कि पैच हुआ है। 100% पता चलेगा। चलो देखते हैं उसका कैसा आता तभी है। ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे अंधेरा हो, उसको दिखे ना। चलो मेरे को एक बात कहनी है, बस हो गया। अब बाहर जाके करते हैं। क्या कहना, बोलो। हाँ एक बात कहनी है, सुना पहले बात सुना। पानी पीते हुए इंसान को कभी रोकते नहीं है। आप एक प्यासे को पानी से अलग कर लो। तो जल्दी कर ले, मेरे को इरिटेट मत कर। बोल क्या कहना है, क्या एक बात कहनी है। दोस्तों को तो बाद में बोलूंगी, पहले आप मेरी बात से इरिटेट क्यों होने लगे? अरे वो छोड़ो, आप ये बताओ आपको क्या बात बोलनी है, जल्दी आप मेरी बोलो। बात से इरिटेट क्यों होने लगे आजकल? बस हो गया मेरा अब। ये जनता नहीं, मैं जवाब करती हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं जॉब से आया, मुझे चेंज करना है। पिछले 1 घंटे से जो फोन पे लगे हो, मैं वेट कर रही हूँ आपका। मैंने नहीं तो क्या हो गया, वो भी तो कुछ हमारे बेनिफिट के लिए लगा हूँ फोन पे। मैं अपने बेनिफिट के लिए तो लगा हुआ। अपने बेनिफिट के लिए लगी हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि तू अपने बेनिफिट के लिए लगी हुई हो। मैं तो कह रहा हूँ चलो ठीक है, अब और क्या बोलना है बोलो। इरिटेट नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ बोलो क्या बोलना है। वैसे मैं एक बात सोच रही थी बेबी, कि हम मतलब एक हमसे रेंट के घर पे मतलब मिस्टेक, हमसे गलती से कुछ डैमेज हो गया है। हम कितने चक्कर काट रहे हैं उसके, मार्केट गए हैं, अपना पैसा खर्च के सैंपल्स मंगवाए हैं, फिर उसके बाद जो मैच करेगा बड़ा कारपेट मंगवाएंगे सिर्फ इतनी सी जगह के लिए। कुछ सामान टूट जाता है, फलाना हो जाता है, हम मतलब उसको खुद ही करते हैं। करना ही पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड दिया हुआ है। अच्छा, बॉन्ड में क्या मतलब?
बॉन्ड मतलब भी 1 महीने का पूरा रेंट हमने उनको दिया हुआ एज अ सिक्योरिटी। एडवांस में, एडवांस नहीं कहते उसको, वो देते एडवांस ही है जब आप मतलब जिस महीने हम यहाँ घर पे रहने आए हैं वो वाले महीने का तो रेंट दिया ही दिया है, 1 महीने का रेंट एक्स्ट्रा दे रखा है हमने उनको। Yes, इंडिया में भी लेते हैं लोग सिक्योरिटी। हाँ। लेकिन फिर क्या करते हैं लास्ट में जो रेंटर्स होते हैं वो कह देते हैं कि हमें आपको सिक्योरिटी दी हुई है तो लास्ट महीने का किराया हम नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे चलता है एडवांस रेंट, चलता है यहाँ पे 1 महीना एडवांस। ठीक है, अगर आप आज इस डेट को रेंट दे रहे हो उसका मतलब है कि आप उससे आगे का 1 महीना यहाँ पे रह सकते हो। ओके, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको वो अपना बॉन्ड वापस चाहिए जिसमें आपने कुछ $1000 जो दे रखे हैं, आपको ये सारे काम ठीक करा के देने होते हैं इनको। नहीं तो ये फिर क्या कहेंगे, हमें जी कोर्ट आई है और कोर्ट के अंदर हमें तो कारपेट वाले ने कहा है जी ये पूरा हम चेंज करेंगे और उसमें से हम आपके बॉन्ड में से हम फिर इतने पैसे काट रहे हैं, या तो आप ठीक करा दो। ऐसा कैसे होना चाहिए, नहीं तो फिर हम ये पैसे काट के आपको बॉन्ड देंगे। यहाँ पर मतलब कितना ज्यादा है ना, मतलब जिस हालत में आपको घर मिला हुआ है उसी हालत में आपको इनको सौंप के जाना है। अगर मतलब आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे खुद डैमेज कोई चीज हो जाती है, कोई अपने स्लैब पे आपसे काम करते हुए कोई क्रैक आ गया है या कुछ भी आपसे कोई डैमेज हो गया है या टूट गई है या कोई भी किसी भी फर्श में क्रैक आ गया आपसे, आपकी गलती की वजह से, तो आपको खुद या तो चेंज करवाना है अपने पैसों से या फिर आप रेंटर जो लैंडलॉर्ड है उनको पैसे दो और वो चेंज करा के देंगे, है ना। मतलब ये कितनी अच्छी चीज है। और वहाँ पे इंडिया में तो सिक्योरिटी तो किराए में कटवा देते हैं और फिर सारा सामान लेके चले जाते हैं, झाड़ू भी नहीं मार के जाते, झाड़ू भी नहीं मार के जाते और वॉशरूम इतने गंदे करके जाते हैं, स्मेल वाले। हाँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस हालत में आपको जैसे सफेद घर मिला है ना अगर बिना मिट्टी के, तो आपको घर छोड़ने से पहले पूरा घर धुलवाया जाता है। अपना जो रेंट पे रह रहा है वो पूरा घर धुलवाता है, एक सफाई करवाता है। अगर पेंट जो है उसमें कोई निशान पड़े हुए हैं या कुछ भी पड़ा हुआ है वो भी क्लीन होता है, वो भी साफ मतलब होता है। कोई भी चीज अगर लैंडलॉर्ड को लगती है कि जैसे मैंने दी थी वैसे नहीं है, तो वो उसके पैसे काट लेता है जो उसने पहले एडवांस में रखे हुए थे। yes. और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई घर दे दिया तो 3-4 साल तक कोई आता पता नहीं है। यहाँ पर इंस्पेक्शन होती है। रेंट जिसने दिया है घर पे, लैंडलॉर्ड वो नहीं आता खुद देखने के लिए, वो एजेंट को भेजता है। एजेंट जो है फोटो क्लिक करके लेके जाता है हर रूम की कि ये रूम ऐसे दिया था, ये रूम अभी इसी हालत में है या ये रूम में अभी ये दिक्कत आई है, और उसी हिसाब से जो पैसे एक्स्ट्रा बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर पॉलिसी है, इंडिया की तरह नहीं है जो गंद पा रखा है तो गंदी पा रखी है। तो दोस्तों आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आप किसी के घर रह रहे हैं तो उसको अपना घर ही समझें। जहाँ जिस घर में हम रह रहे हैं वो अपना ही तो घर है ना, अपने आसपास सफाई नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे हम। और उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, गंद में थोड़ी रहना चाहिए। हम गंदे लोग थोड़ी है, अच्छे लोग हो जाए तो अच्छे साफ सफाई में रहो, ठीक है। और जिस हालत में घर लेते हो उसी हालत में दो भी इंसान हो तो। धन्यवाद।